बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। जमशेद चीमा साहब और उनकी कमरिंग कैंडिडेट उनकी अहलिया मुसर्रत चीमा साहिबा के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए हैं। आज मैंने 2-2.5 घंटे इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में, आरओ के ऑफिस में गुजारे, जहाँ पर ये पूरी समात हो रही थी और बड़े डिटेल्ड आर्गूमेंट हुए। इसमें जो वकला थे, मुबीन साहब और राना अब्दुल शकूर साहब, उन्होंने बड़े तफसीली आर्गूमेंट दिए अपने डिफेंस में और 3 दलाइल उन्होंने पेश किए और अपना मुकदमा पूरा 3 दलाइल की बुनियाद पर लड़ा। अब मेरी मुसर्रत चीमा साहिबा से परसों भी इस पर बात हुई थी और मैंने अपने वीडियो में भी उसका कल जिक्र किया था, और जमशेद चीमा साहब से भी आज बातचीत हुई, फिर उनके वकला से मेरी बहुत तफसीली बात हुई, फिर उनके साथ जो उम्मीदवार हल्के से उनके जो सपोर्टर्स आए हुए थे, एमपीए के टिकट होल्डर्स आए हुए थे जिन्होंने 2018 का इलेक्शन लड़ा था, कुछ उनसे बातचीत हुई, कुछ उनके सपोर्टर से बातचीत हुई। तो बहुत तफसील से एक पूरा सिनेरियो मेरे सामने डेवलप हुआ है कि ये क्या हुआ, ये कागजात कैसे मुस्तरद हुए, ये गलती कैसे हुई, ये ब्लंडर था नहीं था, और था तो किसका था। तो मैं इस पूरी सिचुएशन को आपके सामने एवेल्युएट करता हूं। इसके 2-3 पहलू हैं। इसका सियासी पहलू है, इसके कानूनी पहलू हैं, इसमें नेग्लिजेंस का पहलू है, इसमें नाअहली का पहलू भी है, इसमें नॉमिनेशन पेपर फाइल करते हुए गलती भी है। तो बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर जो मैं आपके सामने रखता हूं। तो देखिए, सबसे पहले हुआ क्या है, केस क्या है, मसला क्या है। मैंने अगरचे पिछली वीडियो में, कल की वीडियो में डिटेल से बता दिया था, लेकिन 1 मिनट में दोहरा देता हूं जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी। एतराज नून लीग ने यह उठाया था कि जमशेद चीमा साहब का जो तजवीज़ कुनिंदा है उसका एड्रेस या उसका वोट इस हल्के का नहीं आ रहा, उसका NA 130 का आ रहा है, जबकि उसका 133 का रिहायशी होना जरूरी था कि वो NA 133 में रिहाइश पजीर होता तजवीज़ कुनिंदा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो जो उसका रिकॉर्ड आ रहा है नादरा के मुताबिक और इलेक्शन कमीशन के मुताबिक, उसका वोट दूसरे हल्के में रजिस्टर्ड है। तो ये एतराज नून लीग की तरफ से फाइल हुआ था। अब इत्तफाक की बात कह लीजिए या नालायकी की बात कह लीजिए, नाअहली की बात कह लीजिए, कि जो कवरिंग कैंडिडेट हैं मुसर्रत जमशेद चीमा, जो कि अहलिया हैं जमशेद चीमा की, मुसर्रत चीमा साहिबा का जो तजवीज़ कुनिंदा है वो कोई और शख्स है, लेकिन उसका भी यही मसला है। अब इनका जो जमशेद चीमा साहब का तजवीज़ कुनिंदा शख्स है वो है बिलाल भी आज आया हुआ था इसमें, हेयरिंग के दौरान वहाँ पर मौजूद था। और जो वकास दूसरा शख्स है, वकास, जो कि मुसर्रत चीमा का दरख्वास्त कुनिंदा है, वो भी इस हल्के का रहने वाला नहीं है। तो ये एतराज़ नून लीग ने उठाया था। अच्छा, अब एतराज़ात पीटीआई वालों के पास भी हैं, शाइस्ता परवेज मलिक साहबा के, लेकिन उन्होंने फाइल नहीं किए। क्या एतराज़ात है और क्यों फाइल नहीं किए वो मैं आपके साथ आगे जाके शेयर करता हूं। लेकिन पहले जरा देख लीजिए कि इसका कानूनी जंग को कैसे लड़ने की कोशिश की आज वकला ने। मुबीन साहब और राना अब्दुल शकूर साहब दोनों बड़े सीनियर वकील हैं और बड़ी तैयारी के साथ आज आए थे आरओ के ऑफिस में, और उन्होंने अपना केस जिन 3 निकात पर बिल्ड किया, वो 3 निकात क्या थे। पहला तो उन्होंने कहा कि जी ये डिफेक्ट इन नॉमिनेशन पेपर्स का केस नहीं है, यानी ये कागजात नामजदगी में गलती का केस नहीं है, ये है डिफेक्ट इन इलेक्शन कमीशन रिकॉर्ड। ये इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में गलती का केस है, यानी हमने जो पेपर्स हैं वो सही फाइल किए हैं, हमने जिस शख्स को तजवीज़ कुनिंदा बनाया है, जो तजवीज़ कुनिंदा है वो उसी हल्के का रहने वाला है एक्चुअली, जिस हल्के में ये वो इलेक्शन हो रहा है। और दलील उन्होंने ये दी कि देख लीजिए कि उसके बाकी जितने घर वाले हैं, ये सबसे बड़ा आर्गूमेंट था उनका। वो कहते हैं कि जितने उस शख्स के बिलाल के जो घर वाले हैं, बीवी बच्चे, फैमिली, भाई, मुश्तरका खानदान, वो जिस घर में रहता है उन सब का वोट नादरा रिकॉर्ड के मुताबिक NA 133 का ही आ रहा है। घर का ये वाहिद शख्स है जिसका रिकॉर्ड NA 130 का आ रहा है। तो ये कैसे मुमकिन है कि घर का के उसी घर में रहने वाले बंदे जो हैं उनका रिकॉर्ड 130 का आ रहा हो, और एक बंदा जो इनका तजवीज़ कुनिंदा उसका रिकॉर्ड जो है वो दूसरे हल्के का आ रहा हो, यानी उनका 133 का आ रहा हो, इसका 130 का आ रहा हो। तो ये कैसे मुमकिन है। तो उन्होंने कहा कि ये कोई एरर है, ये नादरा के एंड पे एरर हो सकता है, इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड के एंड पे एरर हो सकता है, ये हमने गलत फाइल नहीं किया, हमने ठीक फाइल किया है, क्योंकि ये बंदा हमारे ही हल्के में रहने वाला है। इसके लिए गूगल मैप से तस्वीर भी दिखाई गई, रिकॉर्ड का हिस्सा बनाई गई कि ये देख लीजिए ये घर है, और इस घर में बाकी लोगों का भी बताया गया कि ये लोग रहते हैं, और इनका तमाम का रिकॉर्ड अगर NA 133 का आ रहा है तो इसका भी NA 130 का होना चाहिए। लेकिन अब यहां पर एक सवाल ये पैदा होता है कि अगर इसका रिकॉर्ड में गलती है, अगर इस शख्स के बिलाल के रिकॉर्ड में मान लीजिए नादरा की गलती है, मान लीजिए कि गलती जो है वो इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड की है, तो इलेक्शन एक SOP है, नॉर्मल प्रोसीजर है, तरीकाकार है कि जब भी आप इलेक्शन नॉमिनेशन पेपर फाइल करने लगते हैं तो तजवीज़ कुनिंदा का रिकॉर्ड आप एक दफ़ा
नादरा पे SMS करके चेक कर लेते हैं कि इसका जो ब्लॉक है वो कहाँ का आ रहा है और इसका वोट कहाँ किस हल्के का रजिस्टर्ड आ रहा है। ये गलती और नाअहली और नालायकी ये हुई है PTI से कि ये चेक नहीं किया और चेक किए बगैर तजवीज़ कुनिंदा उसको बना दिया। ये एज्यूम किया कि नहीं ये तो इसी हल्के का रहने वाला है। अगर गलती है भी और मान लीजिए कि किसी ने साजिश भी की है और तजवीज़, अगरचे ये रिकॉर्ड पुराना होगा, ये ऐसा नहीं है कि इसका तजवीज़ कुनिंदा बनने के बाद ये रिकॉर्ड में तब्दीली हुई होगी, पहले से आ रही होगी, मान लिया कि गलती हो गई होगी, तो ये चेक करना किसकी जिम्मेदारी थी? जाहिर है जिन्होंने नॉमिनेशन पेपर फाइल किया है या कराया है उनकी जिम्मेदारी होगी। अब यहाँ पर जो हल्के में एक फील है वो ये है कि इसमें जमशेद चीमा साहब की तो इतनी गलती नहीं है, क्योंकि जमशेद चीमा साहब इस हल्के के रहने वाले नहीं है। वो इस हल्के में जब इलेक्शन लड़ने आए तो उनके जो PP के उम्मीदवार थे, जो टिकट होल्डर थे, जो कलवाड़ साहब हैं या शबीर सियाल साहब हैं, बाकी लोग हैं, ये उन लोगों ने इलेक्शन लड़ाना ना, नीचे MPAs ने इलेक्शन लड़ाना होता है, आपके UCs के जो चेयरमैन उन्होंने इलेक्शन लड़ाना होता है, इलेक्शन तो वो लोग लड़ाते हैं। तो ये जिस शख्स के ऊपर सारा मलबा गिर रहा है उस शख्स का नाम है शबीर सियाल। शबीर सियाल साहब जो हैं उनकी गलती मानी जा रही है कि उन्होंने चीमा साहब से कहा कि ये है तजवीज़ कुनिंदा, मुसर्रत चीमा साहब से कहा कि ये है तजवीज़ कुनिंदा, उनके नाम दिए और उनको इनके नाम जो है वो तजवीज़ कुनिंदा के तौर पर पेश कर दिए गए और उनका रिकॉर्ड चेक करने की जहमत गवारा नहीं की गई। ये गलती इतनी भारी पड़ी है जमशेद चीमा और मुसर्रत चीमा साहबा को कि उन्होंने उनके आज पेपर जो है वो मुस्तरद हो गए। अब एक आर्गूमेंट तो मैंने बताया कि जो पेश किया गया। दूसरा आर्गूमेंट ये था कि दूसरा मैं आपको बाद में बताता हूं, जरा पहले तीसरा सुन लें। तीसरा आर्गूमेंट उनका ये था, उन्होंने कहा कि जी जैसे ही, और चूंकि ये हमारी गलती नहीं है और हमने कहीं पर भी तजवीज़ कुनिंदा ने अपना हल्का तब्दील करने की कभी दरख्वास्त नहीं दी है, ये रिकॉर्ड से साबित है, और ये गलती जो है इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में है, तो फिर हम चूंकि इसके जिम्मेदार नहीं हैं, लेकिन जैसे ही हमारे इल्म में आया हमने एक दरख्वास्त दायर कर दी है इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में और कहा है कि हमें तजवीज़ कुनिंदा तब्दील करने की इजाज़त दी जाए। तो हमने चूंकि ये दरख्वास्त दायर मौके पर कर दी थी, तो आप इस दरख्वास्त को कबूल करें। चूंकि यहाँ सादिक अमीन का मसला नहीं है, जो कैंडिडेट है वो भी क्वालिफाइड है, यहाँ पर जो तजवीज़ कुनिंदा है वो भी क्वालिफाइड है, उसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं है, तो फिर आप मेहरबानी करें और आप हमें अपना तजवीज़ कुनिंदा तब्दील करने की इजाज़त दे दें। दूसरी दरख्वास्त और आर्गूमेंट ये था, और उनका आर्गूमेंट था कि ये हो सकता है। तीसरा जो उनकी दलील थी वो ये थी, उन्होंने इलेक्शन एक्ट 2017 का हवाला दिया, मुबीन साहब ने और राना शकूर साहब ने। उन्होंने कहा और उन्होंने उसका हवाला दिया कि जी यहाँ पर इलेक्टर का लफ्ज़ था पहले, अब यहाँ पर लफ्ज़ जो है वो वोटर का इस्तेमाल हुआ है, ये कॉमा पहले यहाँ होता था अब कॉमा यहाँ पर आ गया है, तो इसकी इंटरप्रिटेशन अब डिफरेंट बनती है। और इंटरप्रिटेशन ये बनती है कि पहले था कि कैंडिडेट और तजवीज़ कुनिंदा दोनों ही जो है वो हल्के का होना ज़रूरी है, तो जब से ये कानून आया कि जी वोटर किसी और हल्के का हो सकता है, जो कैंडिडेट है उम्मीदवार है वो किसी और हल्के का हो सकता है, तो इसकी इंटरप्रिटेशन ये बनती है कि तजवीज़ कुनिंदा का भी हल्के का होना ज़रूरी नहीं है। ये इंटरप्रिटेशन उन्होंने कानून की जो है वो पूरी कॉमा अल्फाज जी ये वोटर या इलेक्टर और ये तमाम जो उसमें शिक में दी गई चीज़ें थी, उन तमाम अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए इसकी इंटरप्रिटेशन ये रखी कि अगर मान लिया जाए कि वोटर हमारा इस हल्के का नहीं है, तो भी ये ज़रूरी नहीं है, कतगन नहीं है कि इस हल्के का होना चाहिए था। ये तीन दलाइल दिए गए, ये तीन आर्गूमेंट पेश किए गए और इन तीन आर्गूमेंट्स को कोई 1.5 घंटे तक सुना गया। इसकी मुखालफत में दलाइल नून लीग के जो वकला थे उन्होंने भी दलाइल दिए और उनका कि जी नहीं, ये कानून में जिस तरह से तशरीह कर रहे हैं इस तरह नहीं बनती, और उन्होंने अपनी बहस की। लेकिन ज़्यादा वक्त जो है वो जमशेद चीमा साहब और मुसर्रत चीमा के वकला ने लिया। इस दौरान जमशेद चीमा साहब भी वहाँ पर आरओ के कमरे में मौजूद थे और एक पूरा अदालती माहौल था ज़ाहिर है, और इसी तरह से मुसर्रत जमशेद चीमा भी वहाँ पर मौजूद थी। जब कमरा अदालत से बाहर निकले तो वकला भी कॉन्फिडेंट थे और मुसर्रत चीमा साहबा और जमशेद चीमा भी कॉन्फिडेंट थे। मेरी मुख्तसर बातचीत हुई आज इन दोनों से, चीमा साहब से और मुसर्रत चीमा साहबा से, तो दोनों ने कहा कि जी हम बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं, कोई मसला नहीं है, हमारे वकला ने बहुत अच्छा केस पेश किया है और हमारे इसमें कसूर ही कोई नहीं, हमारी गलती नहीं है और हमने गलत नॉमिनेशन पेपर फाइल नहीं किए और हमारा जो तजवीज़ कुनिंदा है वो हल्के का ही रहने वाला है। उसका रिकॉर्ड गलत आ रहा है तो रिकॉर्ड देने वालों की जिम्मेदारी है, रिकॉर्ड पेश करने वालों की, हमारा कोई कसूर नहीं है। अच्छा, अब और वकला से भी मेरी बात हुई तो राना शकूर साहब तो बहुत ही कॉन्फिडेंट थे और मुबीन साहब भी कि जी हम ये केस जीत लेंगे, और फैसला महफूज हो गया था तकरीबन 1:30 बजे।
और 4 बजे सुनाया जाना था, 4 बजे फैसला सुनाया गया और फैसला सुनाने के बाद क्या जी सामने आया हमारे कि कागजात मुस्तरद हो गए हैं। अच्छा, अब एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि गलती मैंने आपको बता दिया किसकी है, शबीर सियाल साहब पर सारा मलबा उनके कारकुन डाल रहे हैं कि जी ये शबीर सियाल साहब ने मरवाया है। अब इसमें ज़ाहिर है चूँकि इलेक्शन जमशेद चीमा लड़ रहे हैं तो जिम्मेदारी उन्हीं पर आयद होगी। अब होगा क्या, एक तो ये है कि ट्रिब्यूनल के पास जाएंगे, अपील में जाएंगे, अदालत के पास जाएंगे और अपील में जाके जो है वो, जैसे आपको याद होगा कि परवेज़ रशीद साहब के जो है वो कागजात मुस्तरद हुए थे तो वो फिर हाई कोर्ट में आए थे और हाई कोर्ट में भी आके मुस्तरद हो गए थे और फिर वो सेनेट का इलेक्शन नहीं लड़े थे। तो यहाँ पर भी ये अदालतों का रुख करेंगे और अदालतों में जाकर अपील फाइल करेंगे और वहाँ पर भी जाकर यही आर्गूमेंट पेश करेंगे और कोशिश करेंगे रियायत ले लें। लेकिन साइमल्टेनियसली एक और गेम चलाई हुई है पीटीआई ने, और वो गेम ये चलाई है कि पंजाब हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन में एक दरख्वास्त दायर कर दी है और कहा कि जी इसके पंजाब के हालात, हल्के के हालात साजगार नहीं है, पंजाब में बड़ी कशीदगी चल रही है, उनका इशारा तहरीके लब्बैक के धरने और एहतजाज की तरफ है, तो इसलिए इन हालात में ये इलेक्शन पोस्टपोन कर दिया जाए। अब 5 दिसंबर को भी इलेक्शन है, अभी नवंबर शुरू नहीं हुआ और तहरीके लब्बैक के हालात को बुनियाद बनाकर ये दरख्वास्त की जा रही है। तो साफ लगता है कि ये स्ट्रैटेजी ये है कि इलेक्शन ही ना हो। अब नया शेड्यूल जारी होगा तो नए सिरे से कागजात नामजदगी जमा होंगे और नया तजवीज़ कुरिंदा होगा तो फिर जमशेद चीमा को और पीटीआई को एक सेफ रास्ता मिल जाएगा। तो अब मैंने आज उनसे पूछा, मैंने कहा तो अब आप फाउल प्ले कर रहे हैं? नहीं जी, वो फाउल प्ले नहीं है, तो पंजाब हुकूमत का मामला ये हमारा नहीं है, हमने तो नहीं कहा कि इलेक्शन को मुलतवी कराया जाए, लेकिन यह है कि इलेक्शन पंजाब हुकूमत ने इलेक्शन मुलतवी कराने की दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन को दे दी है कि जी हालात साजगार नहीं है, इसको मुलतवी कर दे। अगर मुलतवी होते हैं तो इसका फ़ायदा पीटीआई को होगा और अगर मुलतवी नहीं होते तो फिर यहाँ पर इस वक्त आज की सिचुएशन में तो पीटीआई का कोई उम्मीदवार, यानी पीटीआई के बगैर ये इलेक्शन होता नज़र आ रहा है, क्योंकि उम्मीदवार और कवरिंग कैंडिडेट और कवरिंग कैंडिडेट जो हैं दोनों के कागजात में ये गड़बड़ हो गई है, की गई है या हो गई है। बहरहाल आई एम श्योर कि इससे जो क़यादत है वो बिल्कुल अनहैप्पी होगी। यानी इमरान खान साहब के जब इल्म में आएगा कि ये हुआ है तो वो बहुत नाखुशी का इस पर इजहार करेंगे कि ये आपको मैंने इलेक्शन लड़ने के लिए भेजा है, और भी उम्मीदवार थे और भी लोग टिकट मांग रहे थे, लेकिन मैंने आपको भेजा टिकट इलेक्शन लड़ने के लिए और आपने ये क्या हरकत की है। तो मेरा ख्याल है एक दबाव जो है वो जमशेद चीमा और उनकी अहलिया पर ज़रूर होगा। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ जो थी वो ये थी कि जब यहाँ से कागजात नामजदगी पर एतराज़ात फाइल हुए नून लीग की तरफ से, तो क्या तहरीक इंसाफ ने भी सोचा कि शाइस्ता परवेज़ मलिक साहबा के पर भी एतराज़ात दायर किए जाएँ? सोचा, तहरीके इंसाफ ने भी सोचा कि इनके ऊपर एतराज़ात कागजात नामजदगी पर दायर होने चाहिए, और वो एतराज़ बड़ा एक थोड़ा सा मुख्तलिफ सा कहना चाहिए, या एतराज़ ये था बहरहाल कि जी इनकी दौरान इद्दत इस्लामी पहलुओं को और शरई पहलुओं को सामने लाया जाए और ये जाहिर किया जाए कि शरई पहलुओं के अतबार से एक इद्दत होती है, इद्दत का एक दौरानिया होता है, उसमें घर से निकलना ममनू होता है या जो भी उसके इस्लामी शिकें हैं, तो इस इद्दत के दौरानिए में शाइस्ता परवेज़ मलिक ये इलेक्शन नहीं लड़ सकती। ये एतराज़ मेरे ज़राए के मुताबिक और मालूमात के मुताबिक ये एतराज़ ज़ेर गौर लाया गया, इस पर को दायर करने का जो है वो सोचा गया, लेकिन फैसला हुआ कि ये एतराज़ दायर न किया जाए। और उसकी वजह ये थी, मेरे सोर्सेज ये कहते हैं कि पीटीआई के खुद जमशेद चीमा और मुसर्रत चीमा साहबा ने ये आर्गूमेंट दिया कि जी वो अब ये एक तो अभी वो ताज़ा मतलब बेवा हुई हैं और उनके शौहर इंतकाल कर गए हैं, तो ऐसे में ये बड़ा नामुनासिब और गैर अखलाकी लगेगा कि उनको इस बुनियाद पर जो है वो इलेक्शन लड़ने से रोका जाए, तो ये बड़ी घटिया सी हरकत महसूस होगी, तो इसलिए ये एतराज़ दायर ना किया जाए। तो फिर ये कि इस्लामी पहलुओं को बीच में ना लाया जाए, सिर्फ कानून के ऊपर रहते हुए सोचा जाए। तो ये एतराज़ात जो हैं वो दायर नहीं किए पीटीआई ने, और आज उनको ये एहसास हो रहा है कि हमें भी एतराज़ात दायर करने चाहिए थे। बहरहाल वो तो वक्त गुजर गया एतराज़ात दायर करने का। अब पीटीआई ने अपने एतराज़ात को डिफेंड करना है। देखिए मुसर्रत चीमा और जमशेद चीमा साहब जो हैं वो क्या अदालतों के अंदर अपना नुक्ता नज़र पेश करते हैं और कैसे इस केस को, अपने केस को डिफेंड करते हैं, और क्या वो इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, लड़ पाएंगे या नहीं लड़ पाएंगे, और नहीं लड़ पाते तो ये पीटीआई की एक बहुत बड़ी शिकस्त है कि उन्होंने नून लीग के लिए मैदान खुला छोड़ दिया है, और मैं इसको वॉक ओवर कहूँगा, एक तरह से उनको वॉक ओवर दे दिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।